मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति, संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। मतलब जो लोग अपने धर्म को नहीं जानते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, मेरा इतिहास क्या रहा है, जो लोग इस सब को नहीं जानते हैं, वो एक जड़ रहित पेड़ के समान है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ों को कीड़े खा चुके हैं और वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। एक ऐसा पेड़ ऊपर से हरा भरा दिख रहा है, लेकिन उस पेड़ की जड़ों में कीड़े चल रहे हैं और वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। और जो वो पेड़ है ना, वो हिंदू समाज है, और जो वो कीड़े हैं वो अच्छा, मैं तो नहीं बोल रही हूं। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो कीड़े हैं ये सेकुलरिज्म के कीड़े हैं। ये सेकुलर शब्द हमें ऐसा दे दिया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है कि सभी मत पंथ मजहबों का इज्जत करनी है, सब एक समान है। एक समान हो कैसे सकते हैं जब संस्कृति अलग है, जब पढ़ाई अलग है, जब शिक्षा अलग है, तो एक जैसा हो कैसे सकता है। एक धर्म सिखा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया मेरा घर है, और इस घर में रहने वाले यानी इस सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक जीव मेरे घर का है। पहाड़ हो, मैं उनकी पूजा करता हूं, नदियों की पूजा करता हूं, पेड़ों की पूजा करता हूं, खूंखार से खूंखार जानवर, मैं शेर की भी पूजा करता हूं, मैं छोटी सी चींटी की भी पूजा करता हूं। और एक ऐसा मजहब है जो सिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए, सब काफिरों को बस खत्म करना है। एक दो शिक्षा जब अलग है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह कैसे हो जाएगा कि सब एक समान है। कोई एक समान नहीं है, और ना ही एक समान हमें बनाना है, और ना ही अपने बच्चों को बताना है कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का कीड़ा हमें काटे। हमें वो भी नहीं सिखाना है अपने बच्चों को। अच्छा, कितने लोगों को यहां पर लगता है कि धर्म खतरे में है? कितने लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? अच्छा, और जितने लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो किस किस को लगता है कि वो एक पर्टिकुलर मजहब की वजह से खतरे में है? और क्या हम अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? चलो, पहली बात तो, अब मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलने वाली हूं। पहली बात तो धर्म खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं है, और खासकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। और अगर खतरे में है तो किसी मत मजहब की वजह से नहीं है, मेरे खुद की वजह से मेरा धर्म आज खतरे में है। तो धर्म को निभाना है, बचाना नहीं है। आप धर्म को निभा कर देखिए, धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि धर्म को निभाना सीखो, धर्म अपने आप बच जाएगा। हमें धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें धर्म को निभाना कैसे है? आप देखिए कि आपके माता पिता, इतनी मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जो आपके माता पिता के जमाने में हमारी संस्कृति थी, तो क्या वो संस्कृति आज भी जीवित है? वैसे ही बची हुई है जैसे आपके माता पिता के टाइम में थी? और आपको लगता है कि जो संस्कृति आपने बचा कर रखी है वो आपके बच्चे बचा पाएंगे? लगता है आपको? और अगर नहीं लगता है तो इसमें गलती किसी मत मजहब वालों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, इसमें गलती हमारी है। तो मुझे मेरे धर्म को निभाना है जैसे मेरे माता पिता ने निभाया था। मुझे अपने धर्म को निभाना सिखाना है जैसे मैं अपने धर्म को निभा रही हूं या निभा रहे हैं। तो हमें केवल और केवल अपने धर्म को निभाना है। और जो हमारे ऐसे सनातन धर्मी भाई बंधु हैं जो धर्म को निभाना सिखा रहे हैं, जैसे मंच पर भी बैठे हुए हैं, हमें उनका साथ देना है। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो मैं कितना कर सकती हूं, इस पर हमें ध्यान देना है। जैसे अभी केस हुआ, बादामी केव्स है हमारे यहाँ पे, है ना? बादामी केव्स को सब जानते होंगे, बादामी केव्स सब जानते हैं ना? तो वहां पर एक केस हुआ कि एक आर्कोलॉजिकल्स की तरफ से एक मुस्लिम महिला को वहां पर देख रेख के लिए रखा गया,
और वो जो महिला थी, जो मुस्लिम महिला थी, जिसको मंदिर की देख रेख के लिए रखा गया, वो चप्पलों के साथ गर्भगृह में चली जाती है। जहां पर मूर्तियां हैं वहां पर वो चप्पलों के समेत चली जाती है। एक हिंदू बहन वहां आती है, वो कहती है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है, आप चप्पलों को बाहर उतार कर जाइए। हम लोग सब चप्पल बाहर उतार कर जा रहे हैं, आप चप्पल अंदर पहन कर जा रही हैं। आप परिसर में चप्पलों के साथ घूमिए, लेकिन आप मंदिर के अंदर चप्पलों के साथ नहीं जा सकती हैं। तो वो क्या कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहां पर नहीं हूं, मुझे आर्कोलॉजिकल्स ने यहां पर ड्यूटी पे लगाया हुआ है, मैं मंदिर के लिए यहां पर हूं, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं हूं यहां पर। वो महिला लगातार लड़ रही है कि ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है अगर आप चप्पल के साथ अंदर जाती हैं। इतने हिंदू भाई बहन वहां से निकल जाते हैं जो मंदिर को केवल और केवल घूमने का स्पॉट समझते हैं। वो वहां घूमने के लिए आए थे, किसी ने उस महिला का साथ नहीं दिया कि तुम सही कह रही हो, उसको चप्पल अंदर पहनकर नहीं जानी चाहिए। उल्टा क्या कह रहे हैं कि तुमने भी तो जीन्स पहनी हुई थी, तुमने भी तो जीन्स अभी मुद्दा ये है ही नहीं कि उसने जीन्स पहनी थी या नहीं पहनी थी, मुद्दा है कि वो महिला चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा धर्म ये इजाजत नहीं देता है। उनका मजहब कुछ इजाजत नहीं देता है, वो करवाते हैं और कर हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारा धर्म जब कुछ कहता है तो वो नहीं मानते हैं। तो केवल अगर हम सपोर्ट भी कर दें ऐसी महिलाओं का या ऐसे लोगों का जो धर्म को निभाने का प्रयास कर रहे हैं या निभाना सिखा रहे हैं, अगर हम उनका सपोर्ट भी कर दें तो भी बहुत है, लेकिन हम उतना भी नहीं करते हैं, है ना, हम उतना भी नहीं करते हैं। कैसे हो रहा है ये सब? आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, कल मेरी प्रमोद जी से बात हो रही थी रात में कि कितना यहां पर लव जिहाद बढ़ रहा है, जिम जिहाद, अलग अलग प्रकार की जिहाद बढ़ रही। कैसे हो रहा है? हो कैसे? आपने कभी सुना है? अगर सुना भी होगा तो एक आध केस ऐसे रहे होंगे कि उनकी बहन बेटियां फंस जाएं, और फंसेंगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जिहाद नहीं होता है, हमारे यहाँ प्रेम होता है। अगर आ भी गई ना एक आध लड़की तो उसका पूरा सम्मान होगा, क्योंकि मेरी संस्कृति सम्मान करना सिखाती है। लेकिन हमारी बहन बेटी रोज चक्कर में आ जा रही, क्यों? क्योंकि उनको पूरी शिक्षा दी जा रही है, हमें शिक्षा नहीं दी जा रही है। वो अपनी शिक्षा का पालन कर रहे हैं, उनकी गलती है ही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि कोई मजहब मेरे धर्म को नीचा कर सकता है? किसी पूरे मजहब किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे सनातन धर्म को नीचे झुका सकता है या मेरे सनातन धर्म को खतरे में डाल सकता है। कोई मजहब मेरे सनातन धर्म को खतरे में नहीं डाल सकता है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? दिक्कत कहां है? दिक्कत है वहां जहां मैंने अपने परिवार को अपने सनातन धर्म के बारे में सिखाया नहीं, जहां मैंने मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इतिहास की शिक्षाएं नहीं दी। हमने उनको पन्ना धाई का बलिदान नहीं बताया, चिन्नम्मा की वीरता नहीं बताई, मां दुर्गावती का साहस नहीं बताया, मां पद्मिनी का जौहर नहीं बताया। अभी मां पद्मिनी के बारे में बात हो रही थी, मां पद्मिनी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये तो कायरता थी, अगर कोई महिला किसी दुश्मन से डर के अग्नि में कूद जाती है तो ये तो कायरता थी। और हम इसको मान भी ले रहे हैं कि हाँ ये तो कायरता थी, लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, और ये कायरता थी। अपनी छोटी सी उंगली को मोमबत्ती की ऊपर रख के देखो, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर भी छोटी सी उंगली रखकर देखो तो पता आज लग जाएगा कि जौहर कायरता थी या वीरता थी। आज कहना बहुत आसान है कि जौहर कायरता थी। एक विधर्मी जो बाहर बैठा हुआ, जो लाशों से भी व्यभिचार कर सकता है, जो लाशों के साथ भी, लाश भी होगी उसके साथ भी वो गंदा काम करना जानता है, उससे डरा नहीं जा रहा है, उससे केवल बचाया जा रहा है अपनी मृत देह को। मैं मर गई, मेरी देह का कुछ भी होता रहे बाद में, बहुत आसान था जहर लेना, लेकिन जहर नहीं लिया था, जली थी ताकि मरने के बाद भी कोई विधर्मी मेरी देह को हाथ ना लगा सके। ये इसको आप सोच कर देखिए कि एक जिंदा देह अग्नि के भीतर जा रही है, कैसा लगता होगा? और तुम इसको कायरता कह रहे हो, और हमने इसको कायरता मान भी लिया। तो अपनी बेटियों को हमने ये इतिहास बताया नहीं, हमारी बेटियों को ये इतिहास पता भी नहीं है। हमारी बेटियां अभी फंसी हुई हैं इस चक्कर में कि दूसरा मजहब क्या कहता है ना। केरला स्टोरी तो सबने देखी होगी ना। उनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हारे भगवान कैसे थे, तुम्हारे देवी देवता कैसे थे।
ऐसे थे, और हमारे बच्चे मान भी ले रहे हैं। आज आपसे आपके बच्चे प्रश्न करते हैं, हर चीज के पीछे उनको साइंटिफिक एस्पेक्ट चाहिए, है ना, कि हम शिव जी पर जल क्यों चढ़ाएं, इसके पीछे क्या साइंस है, पूछते हैं ना। ईश्वर कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देता। जो बच्चा आपसे ये बोले ना कि ईश्वर कहाँ है और है तो दिखाई क्यों नहीं देता, उसको खींच कर तमाचा मारो सबसे पहले तो, और बोलो कि दर्द कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा उसको बोलो। क्योंकि ईश्वर दिखाने की चीज नहीं है, ईश्वर महसूस करने की चीज है, जैसे दर्द महसूस करने की चीज है। तो जब ये आपसे प्रश्न करते हैं ना कि शिव जी के जल क्यों चढ़ाऊं, कलावा क्यों पहनूं, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, उनको शुरू से बताना है, उनको समझाना है कि भगवत गीता पढ़कर देखो, इसके बाद भी यदि तुम्हारे पास क्वेश्चन हो तो पूछना। आपके बच्चे आपके पास आकर प्रश्न नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपके पास भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं है आपके पास उन प्रश्नों का उत्तर। इसके लिए वो आपके पास प्रश्न भी नहीं लेकर आने। उनको पता है कि मेरी मां कितना जानती है, उनको पता है कि मेरा पिताजी कितना जानते हैं, वो सब जानते हैं कि उनको भी नहीं पता होगा। इसके लिए वो आपके पास वो प्रश्न लेकर नहीं आते हैं और खुद ब खुद वो सॉल्व कर लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि क्या करना है। एक केस है गुजरात का, मेरे पास लगभग 1 साल पहले केस आया, 6 महीने पहले केस आया। लंदन से थे वो, गुजराती फैमिली थी, गुजरात के वो लोग थे, लंदन में रहते थे। तो वो माता पिता बड़े परेशान होकर मेरे पास कॉल किए, उन्होंने बोला कि मीनाक्षी जी हमारे बेटे को बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ आपके बेटे को? उन्होंने कहा हमारा 17 साल का बेटा है, कई दिनों से हम देख रहे थे कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो वहां से चला जाता है, पूजा पाठ की बात करते हैं वहां से चला जाता है, कुछ भी नहीं बात सुनता है, और जब भी घर से बाहर निकलता है तो लॉक लगाकर निकलता है अपने कमरे में। एक दिन वो बाहर गया, हमने उसका कमरा खोला, कमरा खोलकर देखा तो अंदर कुरान रखी हुई थी, और हमने पूछा जब वो वापस आया कि ये क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। तो उसके माता पिता ने मनाने का प्रयास किया, वो नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तुमसे प्रश्न किए थे, तुमने मुझे कभी उत्तर नहीं दिए। उन्होंने बताया भी कि जब वो प्रश्न करता था हमसे, हम कहते थे कि तू पढ़ाई कर, कॉलेज जा, स्कूल जा, तेरा काम पढ़ना लिखना है, ये धर्म की बातें हम कर लेंगे, है ना। एक एज के बाद क्या धर्म का कार्य कब करना है? 40 के बाद करना है, उससे पहले तो पढ़ना है लिखना है। वो 5 साल का बच्चा पूरी पूरी आयतें जानता है, उसको पता है कि अल्लाह तक जाने का रास्ता कौन सा है, उसको पता है कि 72 हूरों को कैसे पाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे बच्चों को धर्म का धा नहीं पता है, तुम्हारे बच्चों को नहीं पता है कि गीता के पहले 10 श्लोक क्या कहते हैं। और क्यों नहीं पता है? हमने नहीं सिखाया। वैसे ही वो माँ बाप कहते कि वो प्रश्न करता था हमसे, हमने कभी उत्तर नहीं दिए उसके प्रश्नों के। अब उस बच्चे को देहरादून शिफ्ट किया है कि इंडिया में ऐसा लॉ है कि 18 साल से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता माता पिता के आज्ञा के बिना। तो माता पिता ने उसको इंडिया भेज दिया ताकि 18 साल का हो तब तक इसको मना ले। आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि 6 महीने और जाने दो, मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। अब सोचो, आपकी 17 साल की शिक्षा के ऊपर उनकी 6 महीने की शिक्षा भारी पड़ गई। तो ये आपको सोचना होगा कि आपके बच्चों के ऊपर भी किसी की शिक्षा हावी ना पड़ जाए, आपकी शिक्षा के ऊपर किसी की शिक्षा हावी ना पड़ जाए, ये हमें सिखाना होगा। आज यहाँ पे त्रिशूल दीक्षा हो रही है ना, तो मैं किसी को बता रही थी कि त्रिशूल दीक्षा हमारे यहाँ पे मैं जा रही हूँ तो उस तरह है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मीनाक्षी जी एक बात बताइए, सनातन धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल यही सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर मुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे तो मैं उठाऊंगी। ये मेरा धर्म सिखाता है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी?
सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकुहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ। आप बांग्लादेश की हालत देखिए, एक महिला मर चुकी थी, मरने के बाद भी उस लाश के साथ वो लोग गंदा काम कर रहे थे। लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं बोलूंगी दुष्ट नहीं माने तो, आप बोलेंगे हिंसा बहुत जरूरी है। आपको हिंदी समझ में आ रही है? दोबारा पूछना चाहती हूं, कितने लोगों को समझ में आ रही है? फिर हाँ, तो बताइए, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा करनी पड़ती है। मैं अभी शिवमोगा गई थी पिछले दिनों, और मैं वहां पे जो फोर्ट है वहां घूम रही थी, तो मैं ओबावा के बारे में सुन रही हूँ। मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? ओबावा, हाँ, ओबावा के बारे में मैं सुन रही थी। एक अकेली महिला ओखली से इतने सारे हैदर अली के सैनिकों का सफाया कर देती है। कहां से हिम्मत आती है? आपकी बेटी एक दुश्मन का सफाया नहीं कर पाती है। कोई जोर से अगर उसको देख ले, अगर आंखें चौड़ा करके कोई लड़का उसको देख ले तो वो डर जाती है, और एक महिला हैदर अली के सैनिकों को खत्म कर देती है। कहां से हिम्मत आती है? क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ती है उसके इतिहास से। उसने अपने इतिहास को जाना है, उसने अपने इतिहास को पढ़ा है, उसको पता है कि मैं किसकी पुत्री हूं, मैं किसकी बेटी हूं। लेकिन आपकी बेटियां जानती ही नहीं है अपनी माताओं के बारे में, मां अहिल्याबाई होलकर के बारे में, मां पद्मिनी के बारे में, मां मनुबाई के बारे में हम जानते ही नहीं है, ना हमारी बेटियां जानती हैं। तो एक संकल्प यहां से लेकर जाएंगे। आज माताएं इतनी सारी बैठी हुई हैं, एक संकल्प, एक प्रार्थना आपसे करना चाहती हूं। पहले हाथ ऊपर करिए कि आप संकल्प लेंगे। हमारे यहां गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, है ना? गुरुकुल की शिक्षा में हमें धर्म के बारे में सिखाते थे, सनातन क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, संस्कृति क्या है, ये शिक्षाएं मुझे गुरुकुल से मिला करती थी। लेकिन गुरुकुल खत्म हुए, अभी भी है हालांकि गुरुकुल, लेकिन हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजना चाहते क्योंकि हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, हम अगर अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं तो माताओं से पूछना चाहती हूं, हाथ ऊपर करिएगा, तो क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूं? क्या मैं अपने घर को गुरुकुल बना सकती हूं? हम अपने घर को लेकिन गुरुकुल बनाएंगे कैसे? अब आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे कि मैंने गलती से हाथ ऊपर कर दिया था। घर को गुरुकुल बनाना कैसे है? सबसे पहले तो वो जो टेलीविजन है उसमें आग लगानी होगी, उसके तार काटने होंगे। अब वो क्यों काटने होंगे? क्योंकि उसमें जो सीरियल्स आ रहे हैं, जो उसमें सीरियल्स में सिखाया जा रहा है, वो आपकी बर्बादी का कारण है। उसमें बताया जा रहा है कि एक महिला है, उसके 2 पति हैं, उसका एक लवर भी है, उसने उससे शादी कर ली, फिर उससे शादी कर ली, फिर उससे शादी कर ली, शादी पे शादी होती रहती है, डाइवोर्स पे डाइवोर्स होते रहते हैं, और मरते मरते और जिंदा होते रहते हैं ना। हमारा वहां से दिमाग खराब रहता है। हम जो उसमें से देखते हैं वही हम अपने घर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सास को जहर देकर मारा जाए, कैसे ससुर को गड्ढे में डालकर मारा जाए, पति को पहाड़ से गिराकर नीले ड्राम में भरकर मारा जाए। कहां से सीख रहे हैं? वहीं से सीख रहे हैं ना। तो हमें अगर अपने घर को गुरुकुल बनाना, आप देखती हैं तो देखिए, लेकिन अपनी बेटियों को अपने साथ मत बिठाइए देखने के लिए। उन सीरियल से अपनी बेटियों को दूर रखिए, तो आपका घर गुरुकुल बन पाएगा। तो अपने घर को गुरुकुल बनाने के लिए अपने घर में इतिहास की बातें करो। आप कहोगे मैं इतिहास की बातें नहीं जानती हूं। हाँ, हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, तो पढ़िए। आज इंटरनेट का जमाना है, फोन खोलिए, अपनी वीर वीरांगनाओं के बारे में जानिए, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खासकर बताइए कि तुम किनकी बेटियां, किनकी पुत्रियां। एक महिला जो केवल और केवल मेरा पति मेरी देह को हाथ लगाएगा,
और अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं अग्नि में कूदकर मर जाऊंगी। एक ऐसी संस्कृति से हम आते हैं और हमारी बेटियां सीख क्या रही हैं? मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारी बेटियां पागल हो रखी है, उनको अलग अलग डिफरेंट टेस्ट चाहिए होते हैं, है ना। तो अगर उनको इतिहास के बारे में बताया जाएगा तो वो अपनी ऐतिहासिक महिलाओं से सीखेंगी। लेकिन इस समाज ने एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ कर दी है। ओबव्वा ने कैसे किया कि हैदर अली के सैनिक को मार दिया? क्योंकि साहस था। हमारी बेटियों को बताया जा रहा है तुम फूल जैसी हो, तुम कोमल हो, गुड़िया जैसी हो। और ये काम किया है पुरुषों ने, माफी चाहूंगी मैं, ये काम किया है पुरुषों ने कि भाई महिलाएं तो थोड़ी कोमल हैं, फूल जैसी हैं, प्यारी सी हैं। उनको बताना है फूल जैसी, कोमल जैसी नहीं होना है हमें, है ना। हमें लगता है कि हमारी बेटी के साथ कोई रहेगा, कोई पुरुष रहेगा तो हमारी बेटी बच जाएगी। लेकिन ये समाज ऐसा है, ये जमाना ऐसा है कि कोई आपकी बेटी के साथ रहेगा तो भी मुश्किल है कि वो बच जाए। तो बेटी को खुद साहस खड़ा करना होगा, यहां से लड़ना होगा। यहां अपने आप महिला लड़ लेती है, यहां अपने आप शक्ति आ जाती है जब यहां से लड़ते हैं। तो उनको बताना है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। गुड़िया के शौक होना बुरी बात नहीं है, गुड़िया जैसा बन जाना बुरी बात है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो। अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। श्रृंगार तो एक नारी का गहना होता है। ये बिंदी, ये आपका सिंदूर, ये जो सब चीजें हैं, ये एक नारी का गहना है। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस भुवन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद हथियार उठा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। तब तुम खुद हथियार उठा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। हमें लगता है कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण जी खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र उठो, युद्ध करो, और जब युद्ध करोगे, विजयी होगे, जीतोगे तो ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा, और अगर हार गए तो स्वर्ग को जाओगे। और हम कह रहे हैं कि हमें बचाने के लिए कृष्ण आएंगे। कृष्ण खुद अर्जुन को नहीं बचा रहे हैं, खुद उसको शक्ति दे रहे हैं कि तुम उठो, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो यही महिलाओं को बताना है, यही बेटियों को बताना है कि तुम्हें खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा। हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हम तुम्हें शक्ति देंगे, लेकिन लड़ना तुम्हें होगा। तो वो किसको? हमें अपनी बेटियों को सिखाना है। अभी मैं अहमदाबाद गई थी। अच्छा, कितनी महिलाओं ने चूड़ियां पहनी हुई है? चूड़ियां, चूड़ियां खनका के तो दिखाओ, पहनी हुई है तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मैं अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम था और मेरे साथ दो भाई बैठे हुए थे। एक ने कहा कि बहन जी, हमारे यहाँ किसी ने मंदिर में आग लगाई, हमने उनकी 7 मस्जिदें फूंक दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया भैया। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, हमने पता है कैसे किया? मैंने कहा कैसे किया? हमने डिब्बों में भरकर, बॉक्स में भरकर चूड़ियां भेजी पुरुषों को कि लो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। मैं चुप रही थोड़ी देर। ताली की बात नहीं है भाई साहब। मैं चुप रही थोड़ी देर। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, बुरा लगा क्या? मैंने कहा बहुत बुरा लगा मुझे। आपने चूड़ियों को कमजोरी का मानक समझ लिया है। हमारे सनातन धर्म में ये जो प्रतीक है चूड़ियां, इनको आपने कमजोरी का मानक समझ लिया है। चूड़ियां कमजोरी का मानक नहीं है। और अगर चूड़ियां कमजोरी का मानक है तो माता दुर्गा ने
ने चूड़ियां पहनी हुई है, मां काली ने चूड़ियां पहनी हुई है, मां सरस्वती ने चूड़ियां पहनी हुई है, मां लक्ष्मी ने चूड़ियां पहनी हुई है, तो चूड़ियां कमजोरी का मानक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इससे जो पुरुष समाज है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। जब उनको कहते हैं ना कि चूड़ियां पहन लो, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो मैं कहती कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो अगर लगता है कि चूड़ियां कमजोरी का मानक है, तो अगर आपको अपनी महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावरमेंट करना है, उनको शक्ति देनी है, तो सबसे पहले चूड़ियां उतरवाओ ना, है कि नहीं? अगर चूड़ियां कमजोरी से जानी जाती हैं तो सबसे पहले चूड़ियां उतरवाओ, लेकिन नहीं, वो हम नहीं करेंगे। तो आज मैं यहां कहना चाहती हूं कि चूड़ियां कमजोरी का मानक थोड़े से पुरुष दिख रहे हैं, लेकिन समझिएगा कि चूड़ियां कमजोरी का मानक नहीं है। जब 1992 में वो विवादित ढांचा गिरवाया गया, जहां हमारा राम मंदिर आज है, वो विवादित ढांचा जब गिरवाया गया, तो मुंबई के मुसलमानों ने दाऊद को डब्बे में भर के चूड़ियां भेजी कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो लो चूड़ियां पहन लो। तो उसके बाद 1993 में हमला हुआ। आप विचार कीजिए कि जो लोग अपनी महिलाओं को बुर्के के अंदर रखते हैं, उनके लिए भी चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक है, उनके लिए भी। तो हमें यह प्रूफ करना है कि चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक नहीं है। अंत में मैंने उनको कहा, मंच पे बैठे हुए थे, हमने कहा कि आप बोलिए पहले, मैं बाद में बोलूंगी। तो उन्होंने बोला कुछ बॉम्ब फाड़ने वाली हैं आप, कुछ बॉम्ब लेकर आई हैं। मैंने कहा लेकर तो आई हूं। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती हैं, रणचंडी का वह भेदी वार दिखाई देती है, अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है, और धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का आधार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती हैं, मुझको ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती हैं। अब अपने हथियार निकालो सारे, मेरी बहनें अपना हथियार तो निकालो जरा। तो ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये हथियार है। हमारे तो इतिहास में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं कि जिन्होंने दोनों हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं, मुंह में घोड़े की नाल दबाते हुए उन्हीं चूड़ियां वाले हाथों से तलवार चलाती हुई दुश्मन की सेना का सफाया करा है। तो ये महिलाओं की ताकत है। हमें कहते हैं कि सनातन धर्म पिछड़ा हुआ है। जितना खुला, जितना ओपन सनातन धर्म है, उतना कोई नहीं है। हर एक विषय के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में किसने बात करी है? सनातन धर्म ने बात करी है। हर विषय पे, हर टॉपिक को खुलकर बताने का काम किसने किया है? सनातन धर्म ने किया है। बस हम नहीं जानते हैं वो बात। तो दूसरा, जब हमसे कहता है ना कि सनातन धर्म पिछड़ा हुआ है, सनातन धर्म बैकवर्ड है, तो हम मान लेते हैं। मान कैसे लेते हैं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। मुझे पता होता तो लड़ने के लिए तैयार रहती कि तुम गलत बोल रही हो, कि मेरा सनातन धर्म नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है। बस यही सारी गलती है। यहीं से हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे मजहब को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं से जो हमारी लड़कियां हैं वो जिहाद का शिकार बन रही हैं। आप अपनी बेटियों को इतिहास बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, धर्म के बारे में बताइए, वेदों के बारे में बताइए। और अगर आप अपनी बेटियों को वेदों के बारे में नहीं बताएंगे तो वो जावेद के चक्कर में आ जाएंगी। फिर तुम कहोगे कि मेरी बेटी जावेद के चक्कर में आ गई। तो अपनी बेटियों को अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने इतिहास से विशेषकर जोड़िए, क्योंकि जब हम ऐसी कहानियों को सुनते हैं तब हमारे भीतर शक्ति आती है ना। हमारे धर्म को आप एक बार देखिए तो इतना प्योर, इतना पवित्र धर्म है। एक तरफ है दशरथ के 4 बेटे, है ना, दशरथ, राजा दशरथ के 4 बेटे। एक तरफ है शाहजहां के 4 बेटे। शाहजहां के 4 बेटों की तरफ युद्ध है कि गद्दी मैं लूंगा, गद्दी मैं लूंगा, राज्य मैं संभालूंगा, चाहे भाई को मारना पड़ जाए, चाहे पिता को एक बूंद पानी के लिए तरसाना पड़ जाए। शाहजहां कहता है कि काश मैं दशरथ होता और मेरा बेटा राम जैसा होता। एक बेटा है जो अपने
पिता के वचन के लिए राज्य छोड़ देता है। एक मेरा बेटा है जो एक बूंद पानी के लिए तरसा दे रहा है सिर्फ राज्य संभालने के लिए। तो एक तरफ लड़ाई है कि राज्य मैं लूंगा, राज्य मैं लूंगा, और एक तरफ लड़ाई है कि भाई राज्य तुम्हारा, गद्दी तुम्हारी, चाहे गद्दी पर भाई की चरण पादुका ही क्यों नहीं रखनी पड़ जाए, लेकिन राज्य तो भाई का ही रहेगा। ये हमारी संस्कृति है। तो ये संस्कृतियों का फर्क है। यही संस्कृतियों का फर्क हमें अपने बच्चों को, खासकर अपनी बेटियों को समझाना है। और अगर यहां पर माताएं बैठी हुई हैं जिनकी बेटियां कॉलेज जाने वाली हैं, तो कॉलेज जाने वाली बेटियों के नाखून बड़े करवाइए, क्योंकि इससे अच्छा हथियार नहीं है। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है, खुद का मैंने ये अपनाया है ये हथियार। तो इस हथियार को यूज करिए। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमारा संसार आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये सही नहीं है बड़े करने, लेकिन बड़े करने चाहिए आज के जमाने को देखते हुए। तो जब ये बड़े होते हैं, साहस यहां होता है, तो ये अपने आप चल जाते हैं। तो अपनी बेटियों को साहस बताइए, साहस के बारे में समझाइए। ऐसे छोटे छोटे हथियार देकर रखिए। मेरे पास भी एक ऐसा कटार है, वो मैं लेके रखती हूं। तो वो उनको पेपर स्प्रे दीजिए, और सबसे जरूरी है उनको साहस दीजिए, साहस दीजिए। उनको समझाइए कि तुम कर सकती हो, तुम गुड़िया जैसी नहीं हो, तुम कोमल नहीं हो, और उनको इतिहास के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, और मैं देखना चाहती हूं कि कितने लोगों को समझ आई है मेरी बात। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, जय जय श्री राम। जोर से बोलिएगा, जय जय श्री राम। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु। ओम नहीं ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಳೆಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಗೆ ತೊಡುವ ಆಭರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಬಳೆಗಳ ನಾದದಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯ ಮಧುರತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಮೃತಾಕಾರದ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಡಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೇ ಆ ಬಳೆಗಳು. ಅವು ದುರ್ಬಲತೆಯ ಗುರುತಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೌರವ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಕ್ಕುಂಚಿ ಅವರ